ईरान का अमेरिका और इजराइल से ऐसा पहला युद्ध होने का खतरा है जिसमें सबसे ज्यादा खून बहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान घायल शेर की तरह इंतजार कर रहा है कि अब अमेरिका हमला करे और वो इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दे। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को सबसे पहले मारने की कोशिश करेगा ताकि युद्ध को 48 घंटे के अंदर जीता जा सके। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोत को इसलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को तबाह न करें। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने तो यहां तक दावा किया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है। यह दावा उस मीटिंग से 30 घंटे पहले किया गया जिसमें ईरान और अमेरिका की तरफ से ट्रंप लीडरशिप 17 फरवरी को मिलने वाले हैं। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट को साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के साथ खेल रहे हैं, उसे समय के खेल में पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले की ज्यादा सटीक और घातक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खबर तो यहां तक भी है कि ईरान ने फिर फुल ऑटो मोड में मिसाइल दागने की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान के कम से कम 5 सैन्य अड्डे सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर 17 फरवरी को मीटिंग फेल हुई तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के 2 मिशन एक साथ चलेंगे। सबसे पहला मिशन है जिसका ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है, ईरान में 47 यानी 47 से चले आ रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन का अंत करना है। और दूसरा ईरान के सभी परमाणु अड्डों, मिसाइल सिटी और IRGC के कमांड सेंटर पर पूरी तरह से सफाया करना ताकि भविष्य में फ्यूचर में ईरान, इजराइल और अरब में अमेरिका के मित्र यानी दोस्त देशों पर ना तो हमला कर पाए और ना ही धमकी दे पाए। ईरान के डीप एक्सटेंशन स्ट्राइक यानी सिर कलम करने वाला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार उनका ऐसा ईरान से पाला पड़ा है जो घायल शेर की तरह उनसे सीधी जंग करने को तैयार है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो अपने सभी दुश्मनों को इतना घातक और दर्दनाक नुकसान पहुंचाएगा जो दुश्मनों की जीत को भी हार में बदल देगा। अरब सागर से लेकर के फारस की खाड़ी तक ऐसे जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जो शायद लंबे वक्त तक ईरान पर हमला करती रहेगी। अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाला देते हुए बताया कि ईरान से लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया है कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा गंभीर और खतरनाक, भयानक हो सकती है। ये बात साल जून की तरह नहीं जो पिछले साल 2025 में हुआ था, जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं तो फिर युद्ध की इतनी विनाशक तैयारियां क्यों? इसका सीधा जवाब है कि ओमान में हुई वार्ता में ईरान ने अमेरिका से 2 टूक कह दिया कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी वजह यह भी है कि जिनेवा में होने वाली 17 जनवरी को मीटिंग से पहले ही ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को तबाह करने का ऐलान किया। यानी इस वक्त हकीकत में बातचीत करना सिर्फ दिखावा है और हकीकत में ईरान और अमेरिका की टॉप लीडरशिप अली खामनेई शासन का सफाया करने का मन बना चुका है अमेरिका। अब आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अमेरिका और इजराइल अब केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह तक ही करने तक सीमित नहीं है, वो उनसे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है, उनका मकसद है अली खामनेई के 47 यानी 47 पुराने शासन को खत्म करना, उनका तख्ते को हटा देना। ये इजराइल और अमेरिका का साजिश है। ईरान की व्यवस्था विलायत
फकीह यानी एक सर्वोच्च नेता के शासन पर टिकी है। यदि वो एक व्यक्ति यानी खामेनी को अमेरिका और इजराइल मिलकर रास्ते से हटा देते हैं तो ईरान के अंदर अलग अलग गुट आपस में लड़ते रहेंगे। यानी वही बात होगी कि फूट डालो और राज करो, जिससे अमेरिका और इजराइल बिना ग्राउंड वॉर यानी जमीनी स्तर पर युद्ध जंग के बिना ही वो जीत हासिल कर लेते हैं। अगर ईरान में तख्ता पलट किया जाता है यानी अली खामनी के शासन को खत्म कर दिया जाता है तो वहां पे आपस में ही लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो सीधा मतलब यह है कि बिना युद्ध किए ही ईरान पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेना। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल के स्मोक स्क्रीन युद्ध नीति में फंस चुका है। यानी जब कोई देश अपनी वास्तविक खतरनाक योजना को दिखाकर किसी दूसरी रणनीति से दुश्मन पर हमला करता है यानी युद्ध करने वाला दोहरा चरित्र, जिसे स्मोक स्क्रीन कह सकते हैं। खुफिया सिद्धांत का दावा है कि बातचीत सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन की है। तो इसका मतलब यह है कि ओमान या जिनेवा में जो डिप्लो कंसल्ट मीटिंग हो रही है यह केवल दिखावा है। दुनिया के ये विश्वास दिलाना है, यानी दुनिया में सिर्फ दिखावा करना है, यकीन दिलाना है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ताकि अब अचानक हमला हो तो अमेरिका और इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कह सकें कि शांति की हर संभव कोशिश की थी लेकिन फिर भी कोशिश नाकाम हुई और हमने हमला कर दिया। इसका मतलब यह है कि इट मीन्स कि ये सीधे तौर पर दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि हम मीटिंग तो कर रहे हैं लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला और हमने हमला कर दिया। लेकिन ईरान नहीं मान रहा है इस चीज को लेकर के। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहां, जिसमें इजराइल और ईरान भी शामिल है। पश्चिमी एशिया में अधिकांश देश मुस्लिम बहुल देश हैं, यानी मुस्लिम कंट्रीज हैं। पश्चिमी एशिया ने मिडिल ईस्ट में लगभग 15 से 16 देश मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, यानी मुस्लिम देश माने जाते हैं जहां तक मुसलमानों की इस्लाम की सत्ता है। ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ बताए जा रहे हैं, ईरान के समर्थक बताए जा रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम देश पर्दे के पीछे से ही अमेरिका और इजराइल के साथ बताए जा रहे हैं। अगर हम ईरान के पक्ष की बात करें तो ईरान सीधे तौर पर कुछ देशों को और ताकतवर गुटों का नेतृत्व करते यानी लीडरशिप करता। इराक, यहां के कई ताकतवर मिलिशिया यानी PMF ईरान का समर्थन करती है और जंग में सीधा साथ देने को तैयार है। यमन हूती विद्रोही, यमन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करने वाले हूती ईरान के इशारे पर काम करते हैं। यह ईरान के इशारे पर अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। लेबनान, हिजबुल्लाह, लेबनान का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन हिजबुल्लाह ईरान का मुख्य मोहरा है, जो ईरान के पिछले 3 सालों से कुर्बानी दे रहा है ईरान के लिए। कुल मिलाकर ईरान पूरी तरह से घिर चुका है। अब देखना होगा कि ईरानी शासन जितने बड़े हमले करने का दावा कर रहा है क्या वो हकीकत में वो कर पाता है या नहीं। फिलहाल ट्रंप ने ईरान को अब पूरी तरह से टारगेट पर ले लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ये शेयर कीजिए कि जो ईरान और अमेरिका सोच रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, जो मकसद बना रहे हैं, जो गोल बना रहे हैं, क्या वो सच में साबित हो सकता है या फिर सुप्रीम लीडर अली खामनेई उन सब के इरादों पर पानी फेर देंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।